हेलो वेलकम यू ऑल। आज है 12 मई और आप सभी के लिए आया फिर से एक इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। तो इसमें एक लेटेस्ट अपडेट है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एक हाई कोर्ट्स के ऑर्डर रहे हैं जो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए कि उनके शेयर इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में क्या चला है। तो इस न्यूज़ का काफ़ी इम्पैक्ट हमारे को इस शेयर के प्राइसेस पे भी देखने को मिल सकता है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस न्यूज़ को पूरा तरीके से समझिए, पूरा देखिए, तभी आप इसको समझ पाएंगे। उसी के बेसिस पे आप अपना इसका डिसीजन ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपके साथ इंफॉर्मेशन रखना चाहूँगा कि दिल्ली हाई कोर्ट के क्या डिसीजन रहे हैं इसकी तरफ। तो ये रिलीफ के डिसीजन मिले हैं, रिलीफ मिला है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस को, क्योंकि दिल्ली को हाई कोर्ट ने इनकी तरफ फेवरिज्म में ये डिसीजन दिया है, जिसके अगेंस्ट में कंपनी को अलाउ किया है टू फाइल ए फ्रेश कॉम्प्रिहेंसिव पी। तो मतलब कि कॉम्प्रिहेंसिव क्या होते हैं, मतलब कि जितने हमारे लोन्स होते हैं इस कंपनी के ऊपर और उनको टाइम पे करना होता है, अगर वो कंपनी पे नहीं कर पाती है तो उसके अगेंस्ट में इसको रिलीफ मिलता हुआ देखा है। तो ऐसी कौन सी कंपनीज है जो इनके ऊपर मतलब कि हाई कोर्ट पे जा रही है और बोल रही है कि इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस हमारे पेमेंट नहीं दे रहा है, तो हम उस बारे में भी बात करेंगे। पर वहाँ अगर अभी बात करें करंट सिचुएशन की, तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को नॉट एबल टू सीक प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑल लाइबिलिटीज ड्यूरिंग द ऑनगोइंग लॉकडाउन। तो क्योंकि इस लॉकडाउन की वजह से इनके बिजनेसेस पे काफ़ी फ़र्क पड़ता हुआ दिखा है, इसी वजह से ये रिलीफ मिलता हुआ दिखा है। और वहीं आरबीआई की भी पॉलिसी आई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी, कि 3 महीने तक जो आपने पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आप मत करिए, बट आपको 3 महीने के बाद करनी पड़ेगी। उसका भी कहीं ना कहीं यहाँ फ़ायदा उठाते हुए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस देखिए। पर ये पेमेंट क्यों नहीं कर रहा है, तो इस बारे में भी हमारा जानना जरूरी कि इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के पास क्या पैसों की कमी पड़ेगी, क्यों ये पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो हम इस बारे में भी जानेंगे। वहीं जो इनके ऊपर ड्यूज है, जो इन्होंने एनसीडीएस के थ्रू अपने इस पे मतलब की रकम उठाई थी बिजनेस को चलाने के लिए, एक कंपनी को स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे लाने के लिए, जिससे पैसा आगे लगाए और पैसा कमाए, तो ये एनसीडीएस के ड्यूज जो इनके ऊपर इसकी नॉन पेमेंट की वजह से ये मतलब कि हाई कोर्ट तक की नौबत आ गई है इस डिपार्टमेंट में। तो पर हाई कोर्ट का जो डिसीजन रहा वो सिंगल जजमेंट और बेंच में रहा, मतलब कि एक तरफा देखने को मिला, जिसमें इंटरनल रिलीफ देखने को मिला जो हम प्रोवाइड किया इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस को, क्योंकि जो इनकी पेमेंट थी एनसीडीएस की थ्रू वो ड्यू थी। बट यहाँ रिलीफ पाया गया, क्योंकि जो ये कोविड-19 का अभी इन्फेक्शन इतना ज़्यादा फैला हुआ है और इसी की वजह से इनके बिजनेस में काफ़ी हिट हुआ है और इसकी वजह से इनके बिजनेस में काफ़ी कमी चली हुई है। अर्लियर अगर इससे पहले बात करें तो म्यूचुअल फंड्स एएमएफआई और सेबी और वहीं आईडीबीआई ट्रस्टीशिप और आईसीआईसी लैम्बॉर्ड ये मूव किए थे टुवर्ड सुप्रीम कोर्ट कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ये पेमेंट नहीं कर पा रहा है एनसीडीएस की। तो एनसीडीएस के थ्रू जो उन्होंने रकम उठाई थी उनकी पेमेंट नहीं कर पा रहा। तो ये थी वो कंपनीज जो ये इंडिया बुल्स हाउसिंग के थ्रू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में गए हैं। तो वहीं अब बात करें कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के पास लगभग 604 करोड़ के कमर्शियल पेपर्स के ड्यूज़ है टू फंड हाउस, और वहीं फिम ने जो आरबीआई की मॉनेटराइजेशन पॉलिसीज़ है उसको अपनाते हुए ये कहा कि इनकी रिकवरीज जो है, और मतलब कि जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज़ आई थी उसकी वजह से ये रिकवरीज नहीं कर पाए मार्केट से, और उसकी वजह से ये अपनी ड्यूज़ नहीं दे पाए, क्योंकि जो नेशन लॉकडाउन हुआ है और आरबीआई की पॉलिसी आई थी 27 मार्च को अनाउंस की थी, और 3 मंथ का मॉनेटराइजेशन का मतलब कि जो पेमेंट थी वो एक्सटेंड कर दी थी, जिनको पे नहीं करना है वो ना करे, पर आफ्टर दैट उनको पे करनी पड़ेगी। तो इस तरफ इनके बिजनेस में भी कहीं हाल्ट लुकते हुए दिखा, इनको भी इनके पैसे नहीं आए वापस जहाँ इन्होंने लोन्स दिए हैं, तो इसी वजह से इन्होंने आगे भी पेमेंट नहीं की है। तो ये सारी अभी दिक्कतें इस कंपनी में चलती हुई नज़र आ रही है। पर बड़ी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिला है कि रिलीफ मिला है कि आप इन पे प्रेशर ना डालिए। अभी आरबीआई की पॉलिसी है, तो आरबीआई की पॉलिसी कब खत्म हो रही है, 31 मार्च, ये 31 मई, तो 31 मई को हो जाएगी ये पॉलिसी ख़त्म।
तो अगर उसके बाद तो आरबीआई एक्सटेंड करती है इस पॉलिसी को, लॉकडाउन बढ़ता है और आरबीआई एक्सटेंड करती है, तो इंडिया बुल्स के लिए कहीं ना कहीं फायदे में बात होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि 2 दिन में सब पेमेंट करना स्टार्ट कर देगा, ऐसा तो नहीं होगा। पर अगर इनके बिजनेसेस में अगर उस टाइम रिकवरीज आनी स्टार्ट होगी तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात होगी। अगर उस टाइम रिकवरीज नहीं हुई तो एक बड़ा चिंता का व्यू इस शेयर पे बनता हुआ हमारे को दिख सकता है। तो वहीं अगर हम बात करें शेयर की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर आप देखोगे ना, सेंसेक्स पिछले एक मंथ में मात्र 0.6% चढ़ा है और इसमें एक शानदार रिकवरी हमारे को देखने को मिली 21% की। मतलब कि मार्केट को इस शेयर पे कहीं ना कहीं विश्वास है कि ये अभी फेयर वैल्यू पे मिल रहा है और बिजनेसेस में जब कंटिन्यूटी आएगी तो ये शेयर हमारे को भागते हुए दिखेगा। तो उसी की वजह से हमारे को पिछले एक मंथ में इसमें काफ़ी अच्छी खरीदारी होती है देखी गई, उसी की वजह से हमारे को अच्छे रिटर्न्स इस शेयर में यहाँ पे दिख रहे हैं। वहीं अब आ चुके हैं हम इसके 1 डे के चार्ट में। अगर हम करेंगे बात इसके 20 डेज के, 50 डेज के, 100 डेज के और वहीं 200 डेज के, सारे ईएमएस के नीचे ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, जो दर्शा रहा है शेयर में आ रही है फिर से कमजोरी। और वहीं बात करें बॉलिंजर बैंड की, बॉलिंजर बैंड में एज ए सपोर्ट लगभग 117 के प्राइस में आ रहा है, जिसके ऊपर आज एक क्लोज हुआ। वहीं कहीं ना अच्छी बात की और इसमें डोजी टाइप की कैंडल बनती हुई हमारे को नजर आ रही है, जहां पर ट्रेंड 138 दिखाता है ये जा सकता है और लोअर ट्रेंड पे 97। तो अभी 97 जाने की बात नहीं बनती जब इसको सपोर्ट इसके 20 डेज के सिंपल मूविंग एवरेज पे मिल रहा है, जो लगभग 117 एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस पे नजर आ रहा है। और वहीं अगर हम आगे बात करें इसके ट्रूली सपोर्ट की, तो 1 डे के चार्ट में जो 117 का सपोर्ट है ना, आप देखोगे पिछले 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग 8 ट्रेडिंग सेशन में आप देखोगे तो यहाँ ये कंटिन्यू सपोर्ट लेता है। अगर आप पीछे भी देखोगे तो यहाँ भी एज ए सपोर्ट लेता हुआ इस लेवल पे आया है। तो अगर आप देखोगे पिछले इतने टाइम से सपोर्ट पे ये कंटिन्यू नीचे नहीं जा रहा, तो इसके पास एज ए स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर है कोई इस प्राइस पे बैठा हुआ, जो इसको इस प्राइस पे आता है और इसमें फिर से खरीदारी स्टार्ट कर देता है। मतलब उसको ये लेवल इसमें एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी लग रही है, जो इसको में यहाँ कंटिन्यू मतलब कि माल उठाया जा रहा है और इस शेयर में चाहे जितना मर्जी प्रेशर आए, इसको इस प्राइस से नीचे जाता हुआ नहीं जाने दे रहा है। और वहीं अगर हम इसके मैगडी और आरएसआई की बात करें, आरएसआई एक स्टेबल रेंज पे 45 के आसपास घुमा है ना, इसमें कोई मूवमेंट नहीं दिख रही है, कोई मूवमेंट ही नहीं दिखा रहा है कि शेयर ऊपर जाएगा कि नीचे दिखाएगा, ये फ्लैट चला है। वहीं अगर मैगडी की बात करें तो मैगडी भी पिछले कुछ टाइम से फ्लैट चला है, इंडिकेटर कोई सेंटिमेंट्स नहीं दे रहे कि ये शेयर किधर को जाएगा, मतलब ये फ्लैट चला है, इसी लेवल पे चलता हुआ दिखेगा। पर वहीं चिंता का विषय आज इसकी डिलीवरीज पे देखने को मिला, मात्र 7% रिकवरीज आई शेयर में निचले स्तरों से। रिकवरी अगर आप देखोगे तो 112 पे इसने लगभग लो बनाया था, 112 रुपये 70 पैसे, और वहीं ऊपर जाते जाते हमारे को इसमें मतलब सिर्फ इंट्रा डे देखने को मिला है। इसमें सिर्फ लोग इंट्रा डे के मज़े ले रहे हैं दोस्तों। और इसमें डिलीवरीज आप देखो मात्र 7%, तो ये चिंता का विषय है कि इसमें डिलीवरीज हमारे को कम दिख रही है। पर एक इसमें जो फेवरिज्म दिख रहा है कि ये जिस लेवल पे 119 और 117 पे इस पे ऐसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आ रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अब ये अपना बेस बना रहा है कि मैं इससे नीचे नहीं जाऊंगा और मैं इसके ऊपर ही रहने वाला हूँ। ये इंडिकेशन कर रहे हैं इसके पावर चैनल, ये इंडिकेशन कर रहे हैं इसके मैं बॉलिंजर बैंड। और वहीं आरएसआई और मैगडी को देखो तो कोई वीकनेस नज़र नहीं आ रहा, वो भी फ्लैट, मतलब ये बॉटम आउट की तैयारी में शेयर लगा है। और सबसे बड़ी बात हमारे को इसमें आगे के लिए जो 31 में मोनेटाइजेशन पॉलिसी ख़त्म होगी, तो हमारे को इसमें देखना होगा कि ये पेमेंट कर पा रही है कंपनी की नहीं, और इसके बिजनेस लॉट के रिटर्न आ रहे हैं कि नहीं, ये 2 मेन फैक्टर। और तीसरा मोनेटाइजेशन पॉलिसी आगे एक्सटेंड होती है कि नहीं, वो तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी इंडियन बुल हाउसिंग फाइनेंस के लिए। तो दोस्तों ये था वीडियो, तो अगर इन्फॉर्मेशन जेन्युइन लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को यार, मोटिवेशन मिलता है। कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज पूछिए, डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा, मेरा जॉब बनता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।